समझना है कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम या कूलम का नियम। कहीं पर आपको कूलम मिलेगा, कहीं पर आपको कूलम मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए, तो कूलम और कूलम दोनों एक ही चीज है। तो कूलम का नियम कहता क्या है, देखिए सबसे पहले समझते हैं कूलम का पूरा नाम क्या होता है। देखिए कूलम जो वैज्ञानिक थे उनका पूरा नाम था चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम। इन्होंने लगभग जो है 18वीं शताब्दी के लगभग में इन्होंने जो है आवेश के संबंध में, दो आवेशों की लड़ाई के संबंध में, दो आवेशों की लड़ाई के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलम के नियम के नाम से जाना जाता है। दो आवेशों की लड़ाई कहने का मतलब है कि दो आवेशों के बीच फाइट हो रहा है, यानी दोनों धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो दोनों धक्का मुक्की कर रहे हैं, कितना धक्का मुक्की कर रहे हैं यही बतलाता है कूलम का नियम। तो एक आवेश मान लेते हैं Q1, दूसरा आवेश मान लेते हैं Q2, और दोनों के बीच की दूरी R है और दोनों के बीच बल F लग रहा है। तो अब कूलम का नियम क्या कहता है, कूलम का नियम कहता है पहला कि F समानुपाती हो जाएगा Q1 गुना Q2 के, Q1 गुना Q2, और दूसरा कहता है F समानुपाती 1/r²। और यही दोनों है कूलम का नियम। इसी दोनों को जब भाषा बना देते हैं तो हो जाता है कूलम का नियम। F यानी बल, Q1 यानी पहला आवेश का परिमाण, Q2 यानी दूसरे आवेश का परिमाण, और R दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो ये जो स्क्वायर है ये वर्ग है, और 1/, है तो व्युत्क्रम है यानी उल्टा है। तो भाषा भी आपको समझना होता है, तो आप आसानी से याद रख लेंगे कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कहता है कूलम का नियम, और यही भाषा जो बगल में यहाँ पर लिखा हुआ है। आप या तो रट्टा मार लीजिए या तो इसको समझ लीजिए, आसानी से याद रह जाएगा कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही होता है कूलम का नियम। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले जो हमें लिखना होता है भाषा, तो भाषा में क्या लिखिएगा, माना कि जो जो आपने लिया है वो लिखना होता है रचना। माना कि हमने दो आवेश लिया, एक आवेश से Q1, दूसरा आवेश से Q2, दोनों के बीच दूरी R है और दोनों के बीच बल F लग रहा है। तो कूलम के नियम से, कूलम के नियम से, कूलम के नियम से इस तरह से आपको भाषा लिखना होता है, बेहतरीन ढंग से बोर्ड परीक्षा में लिखना होता है, तब जाके आपको नंबर मिलता है। तो उसके बाद आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2, यहाँ पर आप लिखिएगा 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो 1 तथा 2 से जब आप लिखेंगे तो उसके बाद ये हो, देखिए तो एक समीकरण 1 पर ध्यान दीजिए, समीकरण 2 पर, तो यहाँ पर F और F दोनों एक ही दुनिया से है, एक ही घटना से F है, तो दोनों F बराबर है, यानी LHS बराबर है, तो RHS जो समानुपाती में गुना हो जाता है। ये हो जाएगा Q1 गुना Q2 गुना 1/r²। तो ये हो गया। अब ये दोनों साथ आ गया। अब समानुपाती हटाते तो हमको एक कांस्टेंट लेना होता है, कांस्टेंट हमने ले लिया K, तो ये हो जाएगा K इंटू Q1 Q2/r²। अब देखिए K का मान जो प्रयोग से पता चलता है वो है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। और इसी को हम लोग जो है, इसी को हम लोग कूलम के नियम का सूत्र कहते हैं, कूलम नियम का सूत्र कहते हैं या कूलम बल का फार्मूला कहते हैं। जहां पर 1/4πε0 है, 1/4πε0, इसका मान होता है 9 गुना 10 पर पावर 9, और मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये इसका जो मात्रक होता है, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है, तो इसलिए इसको भी आपको कवर करना रहता है। तो 1/4πε0 में जो एप्सिलॉन है इसे कहते हैं निर्वात की परावैद्युतता। एप्सिलॉन क्या है, निर्वात की परावैद्युतता, और इसका मान होता है 8.85 गुना 10 पर पावर -12 फैराडे पर मीटर, फैराडे पर मीटर। तो ये मान भी आप याद रख सकते हैं, एप्सिलॉन बराबर 8.85 गुना 10 पर -12 फैराडे पर मीटर। ये भी आपको याद रखना होता है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि एप्सिलॉन क्या है, तो एप्सिलॉन है निर्वात की परावैद्युतता। और परावैद्युतता क्या होता है इसका जो है हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस तरह से आप कूलम का नियम तैयार कर सकते हैं और बड़ी आसानी से बोर्ड परीक्षा में जो 5 मार्क्स ले सकते हैं।